हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी में पेडिग्री एनालिसिस को। ठीक है, ये लेक्चर हमारा 7th है। तो स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। पेडिग्री किसे कहते हैं? फैमिली ट्री को पेडिग्री कहते हैं। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस किसे कहते हैं? एक फैमिली में एक डिजीज की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए डिजीज इन ए फैमिली। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस एक फैमिली में किस तरीके से एक डिजीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रही है, उसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब हम पेडिग्री करते हैं, डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, तो डिजीज को हम क्रोमोसोमल लेवल पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑटोसोमल डिजीज और सेक्स लिंकेज डिजीज। ठीक है, ऑटोसोमल डिजीज, जिस भी डिजीज का जो जीन है वो ऑटोसोम पर प्रेजेंट होता है, उन्हें हम ऑटोसोमल डिजीज कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स क्या होते हैं? अब तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई को अलग कर दो और वाई को अलग कर दो, तो जो भी बचेंगे, उसके अलावा जो भी बचेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोसोम्स कहेंगे। ठीक है, अगर ऑटोसोम पर प्रेजेंट है जीन, तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोसोमल डिजीज कहेंगे। जीन फॉर द डिजीज इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। ठीक है, अगर जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, अगर जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सेक्स लिंकेज डिजीज कहेंगे। ठीक है, जीन फॉर डिजीज इन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल डिजीज में दो कैटेगरी होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर जीन का कंट्रोल डोमिनेंट एलील के पास होता है, अगर डोमिनेंट एलील से कॉज होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोसोमल डिजीज कहेंगे, कॉज बाय डोमिनेंट एलील। ठीक है, अगर रिसेसिव से होता है तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव कहेंगे। ठीक है, अगर जीन का कंट्रोल डोमिनेंट एलील के पास होता है, अगर डोमिनेंट एलील से कॉज होता है, तो उसे ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे। अगर रिसेसिव से होता है तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव कहेंगे। ठीक है, सेक्स लिंकेज में भी दो कैटेगरी होती है। सेक्स लिंकेज डिजीज की भी दो कैटेगरी होती है, एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज। ठीक है, एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज के केस में जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और वाई लिंकेज के केस में जो जीन होता है वो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम मेल में होता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम किस में होता है? मेल में होता है। तो ये वाला डिजीज जो है वो किस में होता है? मेल में होता है। ठीक है, अब एक्स लिंकेड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्स लिंकेड डोमिनेंट और एक्स लिंकेड रिसेसिव। ये भी वही है, डोमिनेंट एलील का कंट्रोल और रिसेसिव एलील का कंट्रोल। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? क्लासिफिकेशन है। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑटोसोमल डिजीज अगर डोमिनेंट है तो उसको पहचाने कैसे। ठीक है, तो पहली बात, डोमिनेंट हमारे घर का बड़ा बच्चा है। ठीक है, हर सिचुएशन में अपनी बात मानने वाला बच्चा है, मान के चलो, ये केस है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंट्रोल है, डोमिनेंट एलील के पास डोमिनेंट एलील हमारा घर का बड़ा बच्चा है, जिसकी कंडीशन जिसके बाद होमो और हेट्रो हर में मानी जाती है, तो इसका एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में आता है, दोनों में आता है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों में आता है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसको होमोजाइगस है तो इसको दो कैपिटल ए इसमें होगा, और हेट्रोजाइगस है तो एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए होगा। ठीक है, जनरली नो स्किप ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या है? अगर एक बार किसी फैमिली में घुस गया ऑटोसोम डोमिनेंट, जिस भी फैमिली में घुस जाता है, तो हर एक जनरेशन में दिखता है। रेयर ऑफ द केसेस में स्किप हो सकता है। ठीक है, रेयर ऑफ द केसेस में स्किप हो सकता है, जनरली नहीं होता है, हमेशा एक्सप्रेशन आता ही आता है। उसके बाद अफेक्टेड पेरेंट से अनअफेक्टेड चाइल्ड में हो सकता है, चाइल्ड अनअफेक्टेड हो, ये देखने को मिलता है। ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट अनअफेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट से अनअफेक्टेड चाइल्ड में हो सकता है, चाइल्ड अनअफेक्टेड हो, ये देखने को मिल सकता है हमें। यहाँ पर दोनों पेरेंट जो है वो अफेक्टेड है हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से, अफेक्टेड है। इन्होंने मैटिंग करी, क्रॉस किया, ऑफ स्प्रिंग आया उनके पास, जो ऑफ स्प्रिंग आया उनके पास एक कंडीशन बनी स्मॉल ए। ठीक है, क्या ये अफेक्टेड होगा? इसके पास तो डोमिनेंट वाला एलील ही नहीं है, तो ये अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, क्या ये बच्चा सफर करेगा? क्योंकि इसके पास डोमिनेंट वाला एलील नहीं है। ठीक है, ये हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा, ये चांसेस है, ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये केस हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में ऑटोसोमल घर का छोटा बच्चा, मान के चलो अकेला होगा तो बात मनवा सकता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो होगा होमोजाइगस होगा, एक्सप्रेशन इन होमोजाइगस कंडीशन, एक्सप्रेशन जो होगा होमोजाइगस कंडीशन होगा, होमोजाइगस और रिसेसिव स्मॉल ए की कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पर चांसेस ऑफ स्किप ऑफ जनरेशन, यहाँ पर स्किप ऑफ जनरेशन हो सकता है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड
चाइल्ड, ठीक है। अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड। एक्स लिंकेड डोमिनेंट, ठीक है। जीन किस पर है? एक्स क्रोमोसोम पर है, ठीक है। एक्सप्रेशन इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जीन किस पर होना चाहिए? एक्स क्रोमोसोम पर होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन कैसा होगा? डोमिनेंट है तो होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस होगा, दोनों कंडीशन में होगा, ठीक है। अगर एक्स लिंकेज की बात करें तो मेल एंड फीमेल का जो जीनोटाइप है वो अलग अलग हो जाता है। मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगर इस मेल को एक्स लिंकेड डोमिनेंट से सफर करना है तो इसको एक्स क्रोमोसोम पर जीन होना चाहिए, तब हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम पर जीन होगा तभी एक्सप्रेशन आएगा। मेल है एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर? मेल है एक्स वाई क्रोमोसोम होगा यहाँ पर, और इसको एक्स लिंकेज का डिजीज होना है तो इसको एक क्रोमोसोम पर जीन होना चाहिए तो ही ये सफर करेगा। फीमेल की केस में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन बन सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों बन सकती है। अगर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम जीन प्रेजेंट है, अगर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर यहाँ पर सेम जीन प्रेजेंट है तो होमोजाइगस होगा। अगर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर अलग अलग जीन प्रेजेंट है तब क्या होगा? कौन सी कंडीशन होगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन जो होगा डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। डोमिनेंट को देखने का तरीका, तो सबसे पहला तरीका है इफ सन इफेक्टेड मदर 100% इफेक्टेड, ठीक है। अगर सन इफेक्टेड है तो मदर 100% इफेक्टेड होंगी। अब ऐसा क्यों? सन इफेक्टेड है, बच्चा है, मेल है, इफेक्टेड है, तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। अगर ये बच्चा एक्स लिंकेड डोमिनेंट से सफर कर रहा है तो इसका जीनोटाइप ये होगा, ठीक है, XRY होगा, ठीक है। अगर सन इफेक्टेड है तो मदर इफेक्टेड दिखेंगी, क्योंकि सन का वाई क्रोमोसोम फादर से आ रहा है और एक्स क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, ठीक है। मदर से आ रहा है तो मदर के पास डोमिनेंट वाला एलील है तो एक्सप्रेशन भी होगा, एक्सप्रेशन है तो सफर जरूर करेगा। उसके बाद अगर फादर इफेक्टेड है, इफ फादर अफेक्टेड ऑल द डॉटर अफेक्टेड, क्यों? क्योंकि फादर इफेक्टेड मतलब फादर के पास ये कंडीशन बनेगी XRY की कंडीशन बनेगी, ठीक है। फादर अपना एक्स क्रोमोसोम जो है वो अपनी डॉटर को देंगे और वाई क्रोमोसोम अपने सन को देंगे। अब इस डॉटर को मिलेगा अफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम, मिल गया। इस डॉटर को अफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम मिल गया, वो भी डोमिनेंट वाला एक्सप्रेशन आएगा ही और अफेक्टेड भी जरूर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मान लो मदर अफेक्टेड कैसे होगी? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अफेक्टेड हो सकती है। अगर मदर होमोजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड होगी तो इसके पास एक ऑप्शन रहेगा इस तरीके से, ये अपना एक अफेक्टेड क्रोमोसोम देगी तो सन भी 100% अफेक्टेड होगा ही, ठीक है ना। ये अपना एक अफेक्टेड वाला क्रोमोसोम देगी तो सन 100% अफेक्टेड होगा ही। अगर हेटेरोजाइगस की कंडीशन होगी तो एक ही क्रोमोसोम देगी ना मदर, या तो ये दे या तो ये दे, दोनों में से कोई एक दे। मदर से एक ही तो एक्स क्रोमोसोम लेता है ना सन, दोनों थोड़ी ना लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है XR वाला भी ले सकता है और XR वाला भी ले सकता है। अगर XR वाला ले रहा है तो इफेक्टेड हो सकता है, अगर XR वाला लेगा तो इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। अगर XR वाला लेगा तो इफेक्टेड नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। एस लिंकेड रिसेसिव होता है, इनमें कोई ट्रिक नहीं होता है, तो इसको हम ये कहते हैं कि बहुत रेयर ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत रेयर डिजीज है और मेल में इफेक्टेड करने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों? तो एक्सप्रेशन कब होगा? होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके देखने में फीमेल को 2 R चाहिए तब डिजीज होगा, मेल को 1 R चाहिए तब डिजीज होगा, ठीक है। फीमेल के पास 2 R होना चाहिए तब डिजीज होगा, मेल के पास 1 R होना चाहिए तब डिजीज होगा, ठीक है। और नेचर में 2 रेसेसिव एलील का एक साथ आना बहुत रेयर कंडीशन होता है, ठीक है। रेसेसिव एलील का एक साथ आना बहुत रेयर कंडीशन होता है, 2 रेसेसिव एलील का एक साथ आना बहुत रेयर कंडीशन होता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन मेंटेन की जाती है, इसीलिए ये मेल को ज्यादा इफेक्टेड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं। तो पेडिग्री देखते हैं, ये सबसे पहले अपना ट्रिक लगाओ, ठीक है, जो आपको दिखाई गई है, और फिर उसके जीनोटाइप से मिला और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।